हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहमान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर मेरी चर्चाएं रहती है। मेरे चैनल पर मोटिवेशन, जागरूकता व किसी न किसी अन्य मुद्दे को लेकर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है बाई इलेक्शन। और बाई इलेक्शन में जैसा आप सभी को पता है, अब बाई इलेक्शन होने वाला है। 8 से 9 विधायक अब की बार सांसद चुने गए हैं उत्तर प्रदेश से। और आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव में अब की बार गठबंधन ने काफ़ी सीटें बटोरी हैं और काफ़ी सीटों के साथ पूरी मजबूती से वे लोकसभा में आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। और कौन कौन सी वो सीटें हैं, कहाँ कहाँ चुनाव होना है, इनको लेकर मैं आज आपके सामने बता देता हूँ। और सबसे खास बात, मीरापुर विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में सबसे ज़्यादा पलड़ा किसका भारी है, उसको लेकर मैं आप सबके सामने बहुत ही बारीकी से आपको कुछ बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होना है और 10 सीटों पर ये चुनाव होना है। हालांकि अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ, लेकिन टिकटों को लेकर सभी दावेदारों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है और लगातार टिकटार्थी बड़े नेताओं के और बड़े घरानों के चक्कर लगा रहे हैं। और किसका पलड़ा भारी रह सकता है, उसको लेकर मैं आज आपके सामने जिक्र कर देता हूं। टिकट की जोर आजमाइश में जुट रहे हैं काफ़ी मजबूत दावेदार। संजीव बालियान का नाम भी एक बार चर्चाओं में है। हालांकि संजीव बालियान ने कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन चर्चा तो है। और चर्चा भी ऐसी वैसी नहीं, काफ़ी मजबूती से चर्चा चल रही है। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने काफ़ी कमर कस ली है। भाजपा लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मिली हार की कसर को उपचुनाव में पूरी करना चाहेगी। वह टिकट के लिए पुराने दिग्गज भी जोर आजमाइश में लगातार जुटे हुए हैं। पुराने दिग्गज लगातार आप देख रहे होंगे और लगातार वो पार्टी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसमें सरकार व संगठनों के लोग भी लगातार शामिल हो रहे हैं। बैठक में एक सीट की जिम्मेदारी 3 मंत्रियों को दी गई है। बैठक के बाद बाहर निकले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई और सभी की जिम्मेदारी अब तय कर दी गई है कि सीट पर किसको प्रचार करना है और किसकी कितनी जिम्मेदारी बनाई गई। लोकसभा चुनाव में सांसद बने 9 विधायकों की सीटों समेत 30वां सीट पर उपचुनाव होना है। सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने से 30वां सीट रिक्त हुई है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खेर और कुंद्रा की शामिल है। पश्चिम यूपी की मेरठ सीट पर भी उपचुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए। यहाँ क्या समीकरण बने हैं, आइए मैं आप सबको डिटेल में आज आपको बता देता हूँ। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को मिली पराजय के बाद पार्टी इन चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर संदेश देना चाहती है कि भाजपा की पकड़ अभी भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर मजबूत है। इस चुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मीरापुर विधानसभा चुनाव का सियासी अखाड़ा खाली होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है और लगातार जोर आजमाइश में जुटे हैं। बसपा और आसपास से टिकट के जुगाड़ के लिए पूर्व विधायक भी लगातार जुटे हुए हैं। उपचुनाव मुस्लिम समाज के प्रत्याशी भी टिकट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बसपा से टिकट के दावेदारों में पूर्व विधायक मौलाना जमील का नाम शामिल हो गया है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये सीट सियासी समीकरण के चलते उनके हाथ से ये सीट निकल गई थी। सपा से भी टिकट मांगने वालों ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुखिया गुज्जर ने क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। सपा से राकेश शर्मा, लतेश बिदुड़ी, इलम सिंह गुज्जर के नाम की टिकटों में दावेदारी। वहीं में लगातार पूर्व विधायक लियाकत अली, शाहनवाज राणा और ऐसे कैंडिडेट की नाम की चर्चा है। और यहाँ चर्चा मैं आपको बता दूं, पूर्व विधायक नवाजी सालम का नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है। भाजपा रालोद गठबंधन में अगर सीट रालोद के हिस्से में आती है तो पूर्व सांसद मलूक नागर के पेटेक से नागर के अलावा राम निवास पाल, अजीत राठी और संजय राठी का नाम भी टिकट की दौड़ में है। भाजपा के हिस्से में सीट आने की स्थिति में अमित राठी, अभिषेक गुज्जर समेत अन्य नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व सांसद राज्यपाल सैनी अपने बेटे शिवान सैनी के लिए टिकट का दावा कर सकते हैं।
आसपास से टिकट के दावेदारों में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा का नाम भी लगातार चर्चाओं में है और इस सीट पर महिलाओं की उम्मीदवारी भी लगातार काफ़ी बढ़ रही है। महिला उम्मीदवार भी ये बाई इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। उपचुनाव में मीरापुर सीट पर अलग राजनीतिक दल से महिलाएं भी टिकट की दावेदार हैं। बिजनौर सांसद चंदन चौहान की पत्नी याशिका चौहान, पूर्व विधायक मिथिलेश पाल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामा नागर भी टिकट की दौड़ में शामिल होना बताई जा रही है। मोरना मीरापुर से कब पहुंचे, कौन कौन विधानसभा चुनाव पहुंचे हैं और कौन कौन लोग इस पर चुनाव लड़े हैं और किस किस ने बाजी मारी और कब कब बाजी मारी। जी हम बात कर रहे हैं 1967 में कांग्रेस के राजेंद्र त्यागी पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। 1974 में नारायण सिंह यहां पर विधायक रहे। 1977 में नारायण सिंह फिर एक बार विधायक रहे। 1980 में मेहंदी असगर विधायक रहे। 1985 में कांग्रेस से सईदुज्जमा विधायक रहे। 1989 से जनता दल से अमीर आलम खान विधायक रहे। 1991 में भाजपा के रामपाल सिंह विधायक रहे। 1993 में भाजपा के रामपाल सिंह दोबारा विधायक रहे। 2002 में बसपा से राजपाल सैनी और 2007 रालोद से कादिर राणा, 2009 रालोद से मिथिलेश पाल, 2012 से बसपा से मौलाना जमील, 2017 भाजपा के अवतार सिंह बढ़ाना और 2022 में जैसा आप सभी को पता है चंदन चौहान विधायक बने थे। मीरापुर में जातियों को साधने का बड़ा गणित। उपचुनाव में इस बार भाजपा और बसपा की नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नगीना सीट पर जीत के बाद मीरापुर के उपचुनाव में आसपास से टिकट मांगने वालों की कतारें लगने शुरू हो गई हैं। दलित मुस्लिम समीकरण के सारे बसपा या आसपास से टिकट चाहते हैं। एनडीए गठबंधन अति पिछड़ा वर्ग को टिकट दे सकता है। चर्चाओं में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनका मैं आप सबको डिटेल में बता देता हूँ। भाजपा रालोद गठबंधन से पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का नाम इस बार काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, डॉक्टर संजीव बालियान कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वो विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन चर्चाएं काफ़ी जोर पकड़ रही है। वही बात करें अगर ये लोकदल से सीट आती है तो लोकदल के टिकट को लेकर भी काफ़ी लंबी दावेदारी मौजूद है। यही नवाजिश आलम के लेकर चर्चा चल रही है, पूर्व मंत्री योगराज के नाम को लेकर चर्चा चल रही है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लेकर पूरी चर्चा अब की बार चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर गठबंधन से टिकट की बात करें तो गठबंधन में कई ऐसे नाम कादिर राणा और लियाकत पूर्व विधायक और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं, सबसे अगर मजबूत कड़ी कोई है और मजबूत अगर नाम चल रहा है तो इलम सिंह गुज्जर गठबंधन से प्रत्याशी हो सकते हैं मीरापुर के बाई इलेक्शन में और उनका नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर चल रहा है। और लगातार मैं आपको मीरापुर उपचुनाव में की सारी डिटेल आपको दूंगा। लगातार मैं आप सबके देता रहूँगा। तो आप में मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात को लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।